नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो गुरु राठौड़ पर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम MS वर्ड में एक टेबल कैसे बना सकते हैं और उस टेबल पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर टेबल बनाने के डिफरेंट मेथड्स। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर। उसके बाद टेबल ग्रुप में आपको यहाँ पर टेबल के नीचे एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्रिड मेथड। इसमें आपको ये बॉक्स दिखाई देंगे जिसे हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप राइट की तरफ बढ़ेंगे तो आपके कॉलम बनेंगे और जब आप डाउन की तरफ आएंगे तो ये आपकी रो बनेगी। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ कॉलम या रो चाहिए वहाँ पर आके आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी टेबल बन चुकी है। टेबल को डिलीट करने के लिए यहाँ पर टेबल के ऊपर जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करिए डिलीट टेबल पर। अब चलते हैं आगे की तरफ। वापस से इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल के नीचे एरो पे क्लिक किया। अब सेकंड जो मेथड है वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करके भी नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बढ़ा सकते हैं और डाउन वाले एरो पे क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप रो बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम ली 4, रो मैंने यहाँ पर ली 3 और यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे, फिक्स कॉलम विड्थ, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओके। तो जैसे मैंने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर 4/3 की मेरे पास एक टेबल बन चुकी है। जो कॉलम होते हैं वो आपके टॉप टू बॉटम होते हैं और जो रो जो होती हैं आपकी वो लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो चलिए इसी में हम कुछ और ऑप्शंस भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। वापस से मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पर वापस से मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट टेबल। तो जैसे मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा वापस से टेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर 2 है। पिछली बार जो ऑप्शन सेलेक्ट था वो था फिक्स कॉलम विड्थ। अब की बार मैं यहाँ पर लेता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके पर। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बन चुकी है, लेकिन ये टेबल आपको देखने में काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर छोटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट को हमने यूज़ में लिया था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। इसमें जो भी हम कंटेंट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ सेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं और इस टेबल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वापस से इंसर्ट पे गए, टेबल, और यहाँ से हमने क्लिक किया इंसर्ट टेबल। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑटो फिट टू विंडो। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक करता हूँ, कॉलम में यहाँ पर 5 रहने देता हूँ, रो मेरी 2 है और यहाँ से मैंने ऑटो फिट टू विंडो को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक किया। तो जैसे ओके पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल बनी है वो था ऑटो फिट विंडो। तो ऑटो फिट विंडो का मीन्स है कि जो मार्जिन यहाँ पर आपने छोड़ कर रखा है लेफ्ट राइट साइड में उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये था आपका लास्ट वाला ऑप्शन। चलिए अब हम सीखते हैं टेबल बनाने का थर्ड मेथड। तो फर्स्ट आपका ग्रिड हो गया, सेकंड आपका इंसर्ट टेबल, थर्ड है आपका ड्रॉ टेबल। तो जैसे आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं आपका माउस का पॉइंटर एक पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसी पेंसिल से आपको रो बनानी है 1 by 1। तो रो की जो हाइट आप सेट करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे। काफ़ी इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरी रो बन चुकी है, सॉरी कॉलम बन चुके हैं। अब यहाँ से इस पेंसिल टूल को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पेंसिल का जो साइन था वो चला गया है और अब मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। चलिए
आगे कुछ और मेथड हम सीख लेते हैं यहाँ पर। इसी में हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आप एक्सेल में काम करते हैं, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी आपको यहाँ पर काम करना है वो इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू डाल लेता हूँ। तो जिस प्रकार से आप एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप हैं कहाँ पर, एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप ऑटो सम का फंक्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर इसका एडिशन होके आ चुका है। अब जैसे आप इस टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वापस से आप कहाँ आ चुके हैं, वर्ड में आ चुके हैं। तो ये भी एक शानदार तरीका था। तो चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको क्विक टेबल्स मिलेगा। अब जो क्विक टेबल्स है इसमें आपको पहले से प्री डिफाइन कुछ फॉर्मेट्स मिलेंगे। तो जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है, जैसा भी आप कुछ बनाना चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कैलेंडर का फॉर्मेट आ चुका है, इसमें आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर कुछ करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ से इसको इरेज करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने मेथड सीखा। अब हम सीखते हैं लास्ट मेथड कि आप बिना किसी टूल की हेल्प से यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ प्लस का साइन, फिर आपको अंडरस्कोर, जितना आपको विड्थ चाहिए उतना आप यहाँ पर इसको प्रेस करिए, फिर प्लस, फिर अंडरस्कोर का साइन, फिर प्लस, फिर अंडरस्कोर और फिर प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये अंडरस्कोर का आप साइन देख रहे हैं, ये जितना भी बड़ी लाइन आप देखेंगे उतनी ही कॉलम की विड्थ सेट होगी। तो यहाँ पर आप 1 2 3, तो 3 आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, यानी कि 3 ही मेरे कॉलम बनने वाले हैं। तो प्लस से आपको स्टार्ट करना है और आपको प्लस पे ही जाके फिनिश करना है। और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको टैब की प्रेस करनी है। तो जैसे आप टैब की को प्रेस करेंगे ये आपका एक टेबल का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। तो ये तो हमने सीखा कि किस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं। चलिए अब टेबल पे हम किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट पे गया और एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर मैंने 9 तो कॉलम लिए और यहाँ पर मैं 3 और यहाँ पर रो ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग डाल लेता हूँ, जैसे रोल नंबर, टैब की प्रेस किया, नेम, और यहाँ हम डाल लेते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, कंप्यूटर एंड टोटल। तो इसी प्रकार से हम इसके अंदर आगे की कुछ एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके बाकी एंट्री कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री कर ली हैं। अब हम इसमें आगे के वर्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल है, आप देखेंगे जैसे मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर व्यू के बाद कोई भी टैब नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आपको इसके कुछ टैब देखने हैं तो आपको यहाँ पर टेबल के अंदर क्लिक करना होगा। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट के 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले डिज़ाइन के बारे में जान लेते हैं। तो डिज़ाइन टैब पर आपने क्लिक किया और यहाँ हम सीखेंगे कि टेबल की स्टाइल कैसे अप्लाई की जाती है। तो टेबल की स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट कर लें और टेबल स्टाइल पे जाकर यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल इसके ऊपर आपको अप्लाई करनी है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं किसी पर क्लिक कर देता हूँ तो वो टेबल स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडर रो, तो हेडर रो पे चेक मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने चेक मार्क हटा दिया। तो जैसे आप हेडर रो से चेक मार्क हटाएंगे
अब जो हेडिंग है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, नॉर्मल दिखाई दे रही है। देखो मैंने यहाँ से सारे चेक मार्क यहाँ से हटा दिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 इस पर चेक मार्क लगा के दिखाऊंगा और इसी के साथ आपको उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने हेडर रो पे चेक मार्क लगाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग जो है मेरी वो कलरफुल हो चुकी है, बोल्ड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये हेडर हो गया। यहाँ पर यदि मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है वो मेरा बोल्ड हो चुका है, यानी कि रोल नंबर वाला। इसी के बाद मैं यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे रो नंबर जो 5 है मेरी, मैं एक बार हटाता हूँ, देखो यहाँ पर फिर लगाता हूँ तो आपकी जो रो नंबर 5 है वो बोल्ड हो जाती है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं टोटल नीचे की तरफ करते हैं। तो यदि आप जो टोटल करते हैं तो यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक करके उसको बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंडेड रो, तो जैसे मैं बैंडेड रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक लाइन मेरी कलरफुल, एक वाइट है। तो इसी प्रकार से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ हम चलते हैं लास्ट कॉलम, तो जैसे मैं लास्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो यदि लास्ट वाले कॉलम में कुछ वैल्यू होंगी तो क्या हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर चलिए मैं वैसे आपको लिख के दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने क्लिक किया लास्ट कॉलम, तो आप देख रहे हैं लास्ट कॉलम पे क्लिक करते वो जो वैल्यू हैं वो बोल्ड हो जाती हैं। तो ये तब करना है आपको जब आप इसके अंदर टोटल दिखाएंगे तब। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फर्स्ट कॉलम आपने देख लिया था, लास्ट कॉलम भी आपका हो गया। उसके बाद है बैंडेड कॉलम, तो जैसे आप बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कॉलम ब्लैंक और एक कॉलम आपका कलरफुल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं शेडिंग। शेडिंग के द्वारा आप अपनी किसी भी हेडिंग को या टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये जो हेडिंग है इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि वो कलर इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब यहाँ हम सीखते हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक टेबल स्टाइल चूज करता हूँ यहाँ पर ये वाली, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है और कहीं पर बॉर्डर नहीं है। तो मैंने यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर बॉर्डर में चलते हैं। यदि मैं बॉर्डर नहीं चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा नो बॉर्डर। तो जैसे आपने नो बॉर्डर पे क्लिक किया आप देखेंगे इसके बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वापस से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर पे जाकर अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर। तो जैसे मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर इसके बॉर्डर आ चुके हैं। अब यहाँ से एक बार मैं बॉर्डर हटाता हूँ नो बॉर्डर पे क्लिक करके। अगर मान लीजिए आप टॉप का बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर बॉर्डर पे जाके आपको क्लिक करना है टॉप बॉर्डर। तो जैसे आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे टॉप का बॉर्डर आ चुका है। और ऐसे आप यदि बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ बॉटम बॉर्डर पे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बॉटम बॉर्डर। तो आप देखेंगे मेरे नीचे का बॉर्डर आ चुका है। यदि मैं यहाँ से इसका लेता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, तो बॉर्डर पे गए और यहाँ से मैं करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, तो इसके चारों तरफ का बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉर्डर कैसे काम करता है। तो इसी प्रकार से आप बाकी इसके ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर को हटा देता हूँ और वापस से मैं इसको एक प्लेन टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर प्लेन टेबल पे क्लिक करके। अब सीखते हैं बाकी के ऑप्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्रॉ बॉर्डर। आप जो बॉर्डर है कलरफुल स्टाइलिश अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर की जो आप लाइन देख रहे हैं लाइन स्टाइल, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। यानी कि बॉर्डर की जो स्टाइल है वो आपको कैसी चाहिए, तो यहाँ से कोई भी एक स्टाइल आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। और पेन का कलर आपको कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेबल के ऊपर इस पेंसिल को ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे जो बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया था, जो स्टाइल आपने ली थी, वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर
1 बाय 1 इसके ऊपर आप जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आपका बॉर्डर इस पे आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप यदि चाहते हैं कि इसी पेंसिल से मैं दूसरी टेबल बनाऊं तो आप फिर दूसरी टेबल भी बना सकते हैं। आप जैसे चाहे मर्जी ड्रॉ करना चाहें वैसे आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी के बगल में आप देख रहे हैं इरेजर, तो आप इरेजर पे क्लिक करें। यदि आपको कोई सेल हटाना है तो यहाँ पर आपको लाइन पे क्लिक करना होगा तो उसका सेल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यदि आप कंप्लीट को हटाना चाहते हैं तो पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपका जो कंप्लीट है वो यहाँ से हट जाएगा। वापस से बाहर आपको एक बार क्लिक करना है तो इरेजर जो टूल था वो यहाँ से हट जाएगा। वापस से मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन के ऑप्शन थे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं टेबल को वापस से प्लेन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्लेन टेबल ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ही हमने डिज़ाइन को सीखा। अब हम सीखते हैं लेआउट टैब के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में हम चलते हैं यहाँ पर पहले लेआउट टैब के अंदर टेबल वाले ग्रुप में सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका सेलेक्ट सेल, यानी इसके द्वारा आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो रोल नंबर 1 में है, तो जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट सेल पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरा रोल नंबर 1 सेलेक्ट हो चुका है। इसी में आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कॉलम है, क्योंकि जो मेरा कर्सर है वो रोल नंबर वाले कॉलम में, तो जैसे मैं सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर मेरा रोल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। चलिए आगे के कुछ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वापस से सेलेक्ट पे मैं गया। अब की बार जो मेरा कर्सर है वो रोल नंबर 4 पे है और यहाँ से मैं सेलेक्ट रो पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं रो पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर की रो मेरी यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट टेबल। तो जैसे आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे आपकी कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और जैसे आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हमने सीखे सेलेक्ट वाले ऑप्शन। अब सीखते हैं यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन। तो व्यू ग्रिड लाइन समझाने से पहले एक बार मुझे डिज़ाइन में जाना होगा और डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर मैं एक टेबल की स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाली एक स्टाइल ले ली और यहाँ पर अब हम चलते हैं। जैसे ही मैं लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप एक बार जब क्लिक करता हूँ तो ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही है और दोबारा क्लिक करता हूँ तो एक ग्रिड लाइन यहाँ से हट जाती है। तो ये था आपका ग्रिड लाइन का यूज़। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बताने से पहले मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ। तो चलिए एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पे गए और टेबल पे गए और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली। इस टेबल को का जो साइज है मैं छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ कंटेंट में लिख लेता हूँ इक्वल RAND रैंडमली कंटेंट के लिए और यहाँ पर इसके अंदर मैं इस टेबल को इसके ऊपर लाकर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन सीख लेते हैं। यहाँ पर हम लेआउट पे गए और लेआउट में हम गए प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर लेफ्ट। तो जैसे मैं लेफ्ट पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा मेरी टेबल लेफ्ट साइड में आ जाएगी जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। वापस से क्लिक करते हैं टेबल के ऊपर, लेआउट पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। सेकंड जो ऑप्शन है सेंटर, सेंटर पे क्लिक करना है और ओके करना है तो आपकी जो टेबल हो सेंटर में आ जाएगी। वापस से प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, राइट पे क्लिक किया, टेबल आपकी राइट साइड में आ जाएगी। वापस से प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। यदि आप यहाँ पर नन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेबल है किसी भी मैटर के साथ एडजस्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल ही अलग आ जाएगी। ओके करते हैं, देखो जैसे ओके किया मैंने यहाँ पर नेक्स्ट के लेफ्ट में मैटर है, नेक्स्ट के राइट में मैटर है। वापस से गए प्रॉपर्टीज़ पे। यदि मैं यहाँ पर अराउंड पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो जो मैटर है कंटेंट है वो उसके चारों तरफ आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको सेंटर में छोड़ देता हूँ तो जो मैटर है उसके चारों तरफ एडजस्ट हो चुका है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी का यूज़। तो ये हमने सीख लिया। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। तो टेबल को वापस से मैं
प्लेन कर लेता हूँ। यहाँ से डिज़ाइन पे जाकर ये मैंने टेबल को प्लेन टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब लेआउट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं डिलीट ऑप्शन। तो कर्सर मान लीजिए मेरा रोल नंबर पे है, मैं डिलीट पे गया और यहाँ से मैंने डिलीट सेल पे क्लिक किया। तो जैसे मैं डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जैसे आप शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे आप देखेंगे रोल नंबर जो है वो यहाँ से हट जाएगा और बाकी का जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ओके करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर हट चुका है और बाकी का जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो चुका है। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज लीजिए, वरना नहीं। तो वापस से मैं कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। अब हम सीखते हैं आगे का ऑप्शन। यदि मेरा यहाँ पर जो कर्सर है वो 1 नंबर की रो पे है, वापस से मैं डिलीट पे गया, डिलीट सेल और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट सेल अप। तो यहाँ पर शिफ्ट सेल अप करके जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 1 है, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा था तो 1 तो मेरा यहाँ से हट चुका है, लेकिन ऑप्शन का नाम क्या था, शिफ्ट सेल अप। तो बाकी का जो कंटेंट है वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है। तो वापस से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। डिलीट सेल पे क्लिक किया, इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम, यानी कि रो को डिलीट करने के लिए और कॉलम को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कर्सर है मेरा 5 नंबर की रो में है, हम डिलीट पे गए, यही ऑप्शन आपको बाहर भी मिल जाएंगे। डिलीट रो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी 5 नंबर की रो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। वापस से कंट्रोल जेड करके ले आते हैं, वापस से लेआउट पे गए, डिलीट पे गए। अगला जो ऑप्शन है वो है डिलीट कॉलम, क्योंकि जो कर्सर है यहाँ पर मैंने कहाँ रखा हुआ है, रोल नंबर पे। मैं डिलीट पे जाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरा रोल नंबर वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिर से आ जाएगा। तो ये तो हमने सीखे कि किस प्रकार से हम किसी भी सेल को या रो को या कॉलम को डिलीट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से रो को इंसर्ट करते हैं। तो रो को इंसर्ट करने के लिए आपको कर्सर उस रो पर रखना है जहाँ पर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा 3 नंबर की रो पे और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट अबोव। तो जैसे मैं इंसर्ट अबोव पे क्लिक करूँगा तो रो नंबर 3 के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे मैंने कर्सर रखा यहाँ पर 4 पर और यदि मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी रो है वो नीचे की तरफ इंसर्ट हो जाएगी। और यदि मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए ये जो आप इंग्लिश वाला कॉलम देख रहे हैं या जिस भी कॉलम के लेफ्ट या राइट में आपको कॉलम चाहिए उस पूरे कॉलम में आप अपना कर्सर कहीं पर भी रख दीजिए। अब यहाँ पर जैसे मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा आपका देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉलम आ गया। अब यहाँ पर मैं साइंस वाले उसमें कर्सर रखता हूँ और इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा तो एक कॉलम आपका राइट साइड आ गया। तो चलिए यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ कंट्रोल जेड करके, क्योंकि अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है और ये सब आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर मर्ज सेल। तो मर्ज सेल करने के लिए यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। 5 नंबर रो के लास्ट में आपको अपना कर्सर रखना है और टैब की प्रेस करनी है। तो जैसे जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो रो हैं वो बढ़ती जा रही हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ रो को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया मर्ज सेल। तो जैसे मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर जो रो थी वो मेरी मर्ज हो चुकी हैं। अब इन रो को मैं यदि मल्टीपल सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मुझे क्लिक करना है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए, मुझे 2 चाहिए। नंबर ऑफ रो भी मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 2 डाल देता हूँ और यहाँ पर मुझे क्लिक करना है ओके पर। तो जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर मेरे जो रो हैं स्प्लिट होकर यहाँ पर 2 कॉलम और 2 रो बन चुकी हैं। यहाँ पर जो भी मुझे हेडिंग डालनी है वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयज और गर्ल्स डाल दिया। आगे वाला जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल करने के लिए जहाँ से आपको स्प्लिट करना है वहाँ पर अपना कर्सर रखिए और यहाँ से आपको क्लिक करना है स्प्लिट टेबल पे क्लिक। तो जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो आपकी टेबल है यहाँ से वो अलग हो चुकी है। तो ये आपने सीखा टेबल को स्प्लिट करना।
चलिए इस टेबल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। चलिए आगे कुछ ऑप्शन सीख लेते हैं। अब ये ऑटो फिट वाले मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब सीखते हैं हाइट और विड्थ के बारे में। तो जहाँ पर भी आपका कर्सर है, उस रो की आपको हाइट बढ़ानी है तो इस वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे। हाइट कम करने के लिए वापस से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ऐसे आपको विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और विड्थ कम करने के लिए नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा विड्थ बढ़ाने घटाने के लिए आप माउस का पॉइंटर लाइन पे लेके जाएं। जब ये माउस का पॉइंटर डबल एरो में कन्वर्ट हो जाए तब आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इनकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने कॉलम की हाइट कम या ज़्यादा कर दी। अब यहाँ पर मैं रो की हाइट कम या ज़्यादा कर देता हूँ। तो माउस का पॉइंटर रो पे लेके जाना है और यहाँ से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आप इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो रो है और कॉलम है उनकी हाइट में डिफरेंट कर चुका हूँ। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो इसके कॉलम है या रो है उनकी जो हाइट और विड्थ है वो बिल्कुल एडजस्ट हो जानी चाहिए, एक जैसी सबकी बराबर हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जितने भी कॉलम हैं उनकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है, लेकिन रो की नहीं हुई है। तो रो को करने के लिए यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा डिस्ट्रीब्यूट रो पर। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट रो पर मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरी जो रो हैं वो भी सभी इक्वल साइज की हो चुकी हैं। चलिए आगे हम कुछ सीख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर आप का जो ये रोल नंबर नेम सब लिखे हुए हैं इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया हेडिंग को। और यहाँ पर ये टॉप के लेफ्ट में, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, मिड के लेफ्ट में, सेंटर में, मिड के राइट में, बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में, बॉटम के राइट में। तो यहाँ पर जहाँ भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर अगला टेक्स्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो आपने टोटल है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। टोटल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसा भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सेल मार्जिन। तो यहाँ पर आपने कर्सर कहाँ रखा, रोल नंबर पे, सेल मार्जिन पे क्लिक किया। तो यहाँ से इस सेल के अंदर आपका जो रोल नंबर लिखा हुआ है टॉप से आपको इसमें कितनी जगह छोड़नी है, लेफ्ट से कितनी छोड़नी है, राइट से कितनी छोड़नी है, बॉटम से कितनी छोड़नी है, वो वैल्यू यहाँ पर आप यहाँ से इसको इंक्रीज करके ओके कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से वो उसी प्रकार से एडजस्ट हो जाती है। कंट्रोल Z कर देते हैं यहाँ पर और वापस से मैं क्लिक कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड को सेलेक्ट कर लीजिए आप और वापस सही करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दें आप। तो आप देखेंगे वापस से एडजस्ट हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर आप सेल मार्जिन के बाद शॉर्ट पर। तो ये लास्ट वाली रो को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। डिलीट सेल पे गए और डिलीट एंटायर रो। तो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका यहाँ पर शॉर्ट। तो शॉर्ट करना सीख लेते हैं। तो आपने शॉर्ट पे क्लिक किया। जैसे आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब शॉर्ट आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ से आप हेडर रो पे क्लिक कर लें। तो हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारी हेडिंग दिखा देगा, रोल नंबर, नेम, आपको सब्जेक्ट। तो मुझे रोल नंबर के अकॉर्डिंग करनी है तो रोल नंबर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया डिसेंडिंग। तो अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ से डिसेंडिंग किया और ओके कर दिया। तो जैसे मैंने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पर 5 4 3 2 1 के रूप में मेरा डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। वापस सही करना है, शॉर्ट पे जाइए, असेंडिंग कर दीजिए। सॉरी, उससे पहले आपको यहाँ पर हेडर रो पे क्लिक करिए और यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट करिए। यहाँ से हमने कर दिया असेंडिंग और अब हम करते हैं यहाँ से क्लिक ओके पर। तो ये आपका जो मैटर है वो असेंडिंग सेट हो चुका है। चलिए आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यदि आप अपने डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी टेबल से आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो जैसे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप इसको पैराग्राफ के रूप में सेट करना चाहते हैं, टैब्स की फॉर्म में, कॉमास की फॉर्म में या अदर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम टैब ही रहने देते हैं
और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देखेंगे जो आपका डेटा है वो आपका टेबल से हटके सिंपल टैब की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। वापस से टेबल में कन्वर्ट करना है तो फिर से आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाएंगे और यहाँ से आपको क्लिक करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से आप जो नंबर ऑफ कॉलम आप काउंट कर लीजिए और यहाँ पर ये टैब पर सेलेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमने टैब से ही बनाया था, और यहाँ से ओके कर लीजिए। तो आपका ये वापस से देख रहे हैं फिर से कन्वर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। लास्ट है आपका फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कर्सर रखना है और उसके बाद आपको फॉर्मूला पे क्लिक करना है। फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाता है, और यहाँ से फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, इक्वल, सम और लेफ्ट। ठीक है, सम करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, ओके कर दीजिए। वापस यहाँ कर्सर रखा, फिर मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया, इसको वापस से आप अब की बार आ रहा है अबो, इसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेंड लेफ्ट लिख दीजिए आप और ओके कर दीजिए। फिर कर्सर यहाँ रखा, फिर फॉर्मूला पे क्लिक किया और यहाँ से अबो की जगह फिर से हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वापस से इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट जो बचा है इसको भी कर लेते हैं, अब वो की जगह लेफ्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर टैब की प्रेस की एक रो बन गई। अब हम चाहते हैं यहाँ पर ये जो टोटल है इन सब का टोटल भी आ जाना चाहिए। तो कर्सर हमने यहाँ रखा, फॉर्मूला पे क्लिक किया, अब की बार आप देख रहे हैं अबो आ रहा है, मुझे अबो का टोटल करना है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आप ऐसे इन सभी का टोटल भी कर लेंगे। इसी में आपके पास काफ़ी फॉर्मूले और भी हैं, फॉर्मूला पे क्लिक करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको और भी फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम निकालनी है, तो जो भी आप यहाँ से लेना चाहें वो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जिस फॉर्मूले पे आप यहाँ क्लिक करेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले इस फॉर्मूले को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप जिस भी फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्स आ चुका है। अब आपको अबो का करना है, लेफ्ट का करना है, वो आप यहाँ से लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हमने टेबल के सभी ऑप्शंस वन बाय वन डिटेल में समझ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ सारे ऑप्शंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।